जय श्री कृष्ण बंधु। अध्यात्म जगत में अभी तक ये दो प्रश्न अनुत्तरित हैं कि आत्मा कैसी है, आत्मा का आकार और आकृति क्या है, और जो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है अर्थात कण कण में उपस्थित है, उस परमात्मा का अस्तित्व कैसा है। ये दो बातें कभी हमारे ऋषि मुनियों ने जानी होंगी, लेकिन वर्तमान में ये हमारे सामने दक्ष प्रश्न के रूप में खड़े हुए हैं। आज हम इनमें से एक आत्मा के विषय में चर्चा करेंगे। ये चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर होगी और इस चर्चा का क्षेत्र केवल इतना होगा कि इस बात को, इन सत्यों को कौन व्यक्ति जान सकता है। भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग के 16वें श्लोक में इशारा करते हैं और इशारा करते हुए कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तः त्वनयो हत त्वदर्शभिः। ये दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक गूढ़ ही नहीं गूढ़तम है और इसमें ही आत्मा के आकृति का कथन छुपा हुआ है। लेकिन भगवान ने शर्त लगा दी है कि दृष्टो अंतः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः, कि इस निष्कर्षित स्वरूप को, जो आत्मा का सुनिश्चित स्वरूप है, उसे तो केवल तत्वदर्शी ही जान पाते हैं। एक विशेष ध्यान रहना चाहिए कि भगवद गीता में आत्मा शब्द का कहीं भी प्रयोग दूसरे अध्याय के 11वें से 37वें श्लोक तक नहीं हुआ है। केवल देही शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके भाव के रूप में भाष्यकारों ने, संत समाज ने, विद्वज्जनों ने आत्मा के रूप में ग्रहण किया है। मैं इसी आत्मा और इसी देही के विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूं कि इसका स्वरूप तो केवल वही जान सकता है
जो तत्वदर्शी है। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि जब तत्वदर्शी ही जान सकता है तो हम कैसे जानें? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण की वाणी है वो इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है, भगवान का कहने का तरीका इतना विलक्षण है कि वो सामान्य व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करती है। अपने काम के लिए, अपना ज्ञान देने के लिए कृष्ण सामान्य को बुद्धिमान बनाते हैं, बुद्धिमान को चिंतनशील बनाते हैं और चिंतनशील व्यक्ति को तत्वदर्शी बनाते हैं। जो व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होकर के सामान्य व्यक्ति से या बुद्धिमान व्यक्ति से, चिंतनशील व्यक्ति से जब तत्वदर्शी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तभी वह इस श्लोक को समझने योग्य हो जाता है। यदि आप आगे भी इस स्वरूप के जानने की इच्छा रखते हैं तो कृपया कमेंट में इसको जानने की जिज्ञासा व्यक्त कीजिए, क्योंकि ज्ञान जिज्ञासु के लिए होता है। जो व्यक्ति यथार्थ में जिज्ञासु होते हैं उन पर ही ज्ञान आगे जाकर के स्थापित होने की स्थिति में होता है। जय श्री कृष्ण।